ओके। तो पहले सबसे तो आप सभी ऑल पार्टनर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल बिजनेस पार्टनर, आप सभी पार्टनर्स को मेरा दिल से नमस्कार। आप सभी पार्टनर्स को मेरा दिल से नमस्कार। जैसा कि बताना चाहेंगे, जैसा कि फरहान सर ने मेरे बारे में बताया कि मेरा नाम दीक्षा श्रीवास्तव है। जी हाँ सर, मेरा नाम दीक्षा श्रीवास्तव है। मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था समथिंग आज से 4.5 साल पहले। 4.5 साल पहले जब बिजनेस करने का डिसीजन लिया था, तो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे खर्च करने के लिए मुझे सोच के चलना पड़ता था, खर्च करे भी या ना करे। तो 4.5 साल पहले एक मैं जॉब करती थी, कस्टमर डीलिंग का मैं जॉब करती थी, जहाँ पे 10-12 हजार रुपए का मुझे सैलरी मिलता था। और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इस तरह से एक नॉर्मल सी मेरी लाइफ चल रही थी। लेकिन अचानक से मुझे ये बिजनेस मिलता है। इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी मिलती है मिस्टर राकेश राठौर सर के माध्यम से। और मैंने सिस्टम को बहुत ज्यादा देखा, समझा और एक डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, इस बिजनेस को करना चाहिए। जिस तरह से आज आपने इस बिजनेस को डिसीजन लिया करने के लिए कि हाँ मुझे इस बिजनेस को करना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, ऐसे ही मैंने भी इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन लिया कि हाँ मुझे इस बिजनेस को करना है। और आज वही डिसीजन है कि इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, अपने सपनों को पूरा कर पा रही हूँ। जितने भी सपने देखे थे वो सारे सपने यहाँ से पूरे हो रहे हैं मेरे। और अपने साथ साथ अपने फैमिली के सपने पूरे कर पा रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि अपने सपने पूरे करने के साथ साथ अपनी फैमिली के भी सपने पूरे कर पाऊंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने सपने तो ज्यादातर लोग इधर उधर से कैसे भी करके वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन फैमिली को उनका एक जो बड़ा सपना होता है वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से अगर मैं अपनी बात करूं, तो 4.5 सालों के अंदर टोटल 60 लाख रुपए कमाया। 60 लाख रुपए में 40 लाख रुपए का अपना एक फाइनली मैंने घर को ले लिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो मेरा ड्रीम था, बरसों पुराना जो हमारे फैमिली का ड्रीम था कि अपने पैसों से एक घर होना चाहिए, तो वो घर मैं ले पाई हूँ 40 लाख रुपए का। और जितने छोटे छोटे सपने थे, तो वो सब चीजें मैं यहाँ से कर पाई हूँ। कभी सोचा नहीं था कि फ्लाइट में बैठने का मौका मिलेगा, घूमने का मौका मिलेगा, ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन फ्लाइट में घूमने का मौका, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, पैसा, सपनों को पूरा करना, ये सब चीजें मुझे यहाँ से मिल पा रही हैं इस स्वामिनी बिजनेस की वजह से। और यहाँ तक अगर मैं पहुंची हूँ, तो मैं बस यही बोलूंगी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के दम पर ही पहुंची हूँ। क्योंकि जब मैं आई थी इस बिजनेस में मुझे कुछ नहीं आता था। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। पहली बार ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था स्वामी कंपनी के साथ। मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। आप में से बहुत सारे पार्टनर हैं शायद इस बिजनेस को पहली बार उन्होंने ज्वाइन करा है, और इस बिजनेस में वो नए हैं कि इस बिजनेस में कैसे ग्रोथ करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, तरह तरह के उनके मन में क्वेश्चन चलती हैं। तो ऐसे ही जब इस बिजनेस में मैं आई थी, तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे, बहुत सारी चीजें चलती थी। और हर समय मैं अपलाइन को, सीनियर्स को फोन लगाती थी, राकेश सर, कुलदीप सर को फोन लगाती थी और क्वेश्चन करती रहती थी। तो सर ने मुझे हमेशा से एक बात सिखाई कि मैडम इस बिजनेस में पहले तो आपको टिकना होगा, दूसरा आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। आपका जो माइंड है उसको लर्निंग वाला रखना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में लर्निंग एटीट्यूड के साथ में और आप टिक कर काम करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बिजनेस में मुझे करना है। तो मैंने क्या किया, इस बिजनेस में मैं टिकी। और मैंने लर्निंग के साथ में, एजुकेशन के साथ में ट्रेनिंग लेती गई, चीजें सीखती गई, और बिजनेस में धीरे 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 मैं ग्रोथ करती चली गई। और आज उसी का नतीजा है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो जितने भी पार्टनर मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको यही बोलूंगी, सर पहले तो इस बिजनेस में आपको टिकना होगा। आपने को इस बिजनेस में टिकना होगा, और टिकने के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स को लेना पड़ेगा, एजुकेशन को लेना पड़ेगा। तब जाके इस बिजनेस में आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे मैं बात करने वाली हूँ, और जितने पॉइंट में बात करूंगी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं पहले तो जी, तो जितने भी पॉइंट पे मैं बात करने वाली हूँ वो सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, और ध्यान से समझने हैं सारे पॉइंट को, उसको डायरी पे नोट डाउन करते हुए आपको चलना है, ठीक है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि दीक्षा मैडम आपने कैसे इस तरह से फास्ट ग्रोथ कर लिया, इतना जल्दी कर लिया। तो मैं बस यही बोलूंगी कि इस बिजनेस में मुझे विश्वास था अपलाइन पे, कंपनी पे। और जब क्योंकि मैं देख रही थी कि राकेश सर का पे आउट आ रहा है, कुलदीप सर का पे आउट आ रहा है, तो मैं भी इस बिजनेस में पे आउट लूंगी और मैं भी एक अच्छी तरह से इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकती हूँ। तो आप जिनके साथ में ज्वाइन है, आप उनका पे आउट देखिए, उनका ग्रोथ देखिए, उनके जो सीनियर है उनका देखिए। डेली डेली यहाँ पे राकेश सर हम लोगों के बीच में आते हैं, कुलदीप सर आते हैं, अपना जर्नी बताते हैं, अपनी इनकम स्टेटमेंट आप लोगों को वहां पे सारी चीजें दिखाते हैं। ओके। तो क्या होता है कि सारी चीजें आपको दिखाते हैं, तो आपको इस चीज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में ट्रस्ट करेंगे तभी इस बिजनेस में आप ग्रोथ कर पाएंगे और टिक पाएंगे। तो बहुत जरूरी है ट्रस्ट करना।
क्योंकि मैंने अगर टेस्ट नहीं किया होता राकेश सर कुलदीप सर के ऊपर, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती आप लोगों के बीच में। तो पहले तो सिस्टम पे अपलाइन पे जितने सीनियर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि इतने सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो हम भी इस बिजनेस में हो सकते हैं। लेकिन हमें टिकना पड़ेगा और एजुकेशन लेना पड़ेगा। इस बिजनेस में जब मैंने स्टार्ट किया समथिंग 3.5 महीने तक जीरो इनकम, लोग बोलते हैं मुझे कि दीक्षा मैडम 3.5 महीने जीरो इनकम के बाद भी आपने कैसे डेवलपमेंट कर लिया। डेवलपमेंट करने का कारण ये था क्योंकि मैंने इस बिजनेस में पे आउट देखे थे, मैंने इस बिजनेस में लोगों का ग्रोथ देखा था, इसीलिए 3.5 महीने जीरो इनकम के बाद भी मैं टिक गई। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे पार्टनर हैं जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा, आते ही इस बिजनेस में गोल्ड बन गए, फटाफट उनका बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है। तो अब इस तरह से अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो अब जरूरी है कि कैसे एक बड़ी इनकम पर हम जाएं और कैसे इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों के बीच में डायरेक्टली मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ और मैं पॉइंटों पे बात करने वाली हूँ। ठीक है। यस फरहान सर, मैं आपके बीच में सर स्क्रीन को शेयर करी हूँ सर, जैसे स्क्रीन शेयर होता है सर बता के दीजिएगा। ठीक है सर, ओके 1 मिनट मैम। सर। ओके। क्लियर है मैम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो सभी ऑल पार्टनर्स का आज के इस आज के इस ट्रेनिंग एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका वेलकम करते हैं सर। स्क्रीन और ये मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? यस मैम, प्रॉपर है। ओके, तो वेलकम करना चाहेंगे आज के इस शानदार ट्रेनिंग में आप सभी ऑल पार्टनर्स का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द गोल्डन पाथ। आज ऐसे कुछ अच्छे पॉइंटों पे मैं बात करने वाली हूँ, उसको ध्यान से आपको समझना है। पहले सबसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है वाई। आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? मैं चाहूंगी कि सर एक बार अपना ये चैट बॉक्स को चालू कर देंगे सर तो अच्छा रहेगा सर। ओके, तो मैं जितने भी पार्टनर्स आज के इस शानदार ट्रेनिंग एजुकेशन इस मीटिंग में कनेक्ट हैं, तो आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करा, लिखा हुआ है वाई। आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया हुआ है? आ, हमारे बीच में सचिन गुप्ता सर का मैसेज आ चुका है, ड्रीम के लिए इस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट और भी मैं मैसेज चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करा है। ओके, ड्रीम के लिए, क्या बात है, काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं ड्रीम के लिए, पैसे के लिए, मनी के लिए, ड्रीम के लिए। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब मुझे लिखा है किसी ने अपनी फैमिली के ड्रीम को पूरे करने के लिए। ओके, ड्रीम को पूरा करने के लिए, कामयाबी के लिए, 2 करोड़ 2 करोड़ की कार लेने के लिए, क्या बात है, लाइफ में कुछ बनना है। ओके, अच्छे ड्रीम के लिए, मतलब ज्यादातर अगर मैं बात करूं। ओके, हमारे बीच में और भी मैसेज आ चुके हैं, ड्रीम पैसिव इनकम के लिए, ड्रीम पूरा करना है, एक पैसिव इनकम लेना है। ओके, क्या बात है, काफी सारे मैं देख पा रही हूँ कि मैसेज जो है वो बहुत तेजी से आ रहे हैं। ओके, सर का मैसेज हमारे बीच में आया है, उनके नाम से कनेक्ट है सर। मैं बोलूंगी अपने नाम से कनेक्ट होंगे तो अच्छा रहेगा सर। ओके, ड्रीम के लिए, सपने पूरे करने के लिए, अपनी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, इस तरह से काफी सारे लोगों ने हमारे बीच में मैसेज किए हुए हैं कि इस बिजनेस को हमने सपने पूरे करने के लिए,
इस बिजनेस को हमने सपने पूरे करने के लिए, ड्रीम को पूरे करने के लिए, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, एक अपनी सपनों की कार, सपनों का घर, अपने जितने भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, या फिर आपके फैमिली में जो कंडीशन चल रही है या कुछ ऐसी स्थिति चल रही है जिसको आप पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, जिसको पूरी तरह से आप बदलना चाहते हैं, तो इसलिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करा है। ज्वाइन करने का रीजन ये है कि आपने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन करा है क्योंकि आप कुछ ना कुछ चाहते हैं, इसीलिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करा है। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जब मैंने स्टार्ट किया, राकेश सर ने स्टार्ट किया, कुलदीप सर ने स्टार्ट किया, और भी काफी सारे टॉप लीडर ने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब से, अपने काम से परेशान थे। जरूरतें पूरी हो रही थी लेकिन सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। जिस तरह से एक अच्छी लाइफ को जीना चाहिए उस तरह से एक अच्छी लाइफ को वो नहीं जी पा रहे थे। बस नॉर्मल एक जिंदगी जो थी वो कट रही थी। कहीं दूर दूर तक ना तो एक बड़ा जो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था, बस जो जिंदगी होती है वो जी नहीं जा रही थी, वो जिंदगी को काटी जा रही थी। इस तरह से एक नॉर्मल सी जिंदगी चल रही थी। लेकिन सभी लोग चाहते थे कि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें, हम अपने सपनों को पूरा करें, लोगों के सपनों को पूरा करें, इसीलिए उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्यों किया, मेरा रीजन ये था कि मैं भी जॉब करती थी, खुश नहीं थी, नॉर्मल जिंदगी चल रही थी और उस लाइफ से मैं परेशान थी, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा। इसी तरह से आपके भी कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे कि मैंने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन करा, जैसा कि आज आपने यहाँ पर अपने कुछ पॉइंट रखे। अब बात आती है कि आपने बिजनेस को तो ज्वाइन कर लिया, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करा ये तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन अब आप बात आती है कि इस बिजनेस को करना कैसे, हाउ, इस बिजनेस को करना कैसे है। अब बात जो आती है कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, अब इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अब हमें इस बिजनेस में करना कैसे है, तो उस पर भी मैं पूरा डिटेल में बात करने वाली हूँ। कैसे करना है, जब आपको ये पता चल गया ना कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करा है, तो आप ये मान के चलिए 50% ये क्लियर हो जाता है कि आप इस बिजनेस में टिक जाएंगे। अगर बिना विदाउट रीजन, कोई रीजन ही नहीं है बिजनेस को ज्वाइन करने का, तो चार लोग कुछ भी बोलेंगे, आप उनके दिमाग में उनकी जो बातें हैं वो सुनेंगे, आपके दिमाग में असर कर जाएंगी और आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे। लेकिन जिस दिन आपका ये क्लियर हो जाता है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करा है, मार्केट में लोग निगेटिव बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है और आपको इस बिजनेस में करना क्या है। तो ये तो पहला रीजन हो गया कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। अब आता है इस बिजनेस को करना कैसे। तो जैसा कि मैंने बताया 50%, तो अगर आपका वाई क्लियर हो गया तो 50% मान के चलिए इस बिजनेस में आप टिक जाएंगे और सफल होने के चांसेस आपके 50% हो जाते हैं। अब करना कैसे है इस बिजनेस में, तो जिस दिन से आप इस बिजनेस में सीरियस तरह से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, सीरियस तरह से इस बिजनेस में जो चीजें सिखाई जाती हैं उनको सीख के समझ के आगे बढ़ने लगते हैं, आप ये मान के चलिए आप 100% इस बिजनेस में सफल होने की ओर आप बढ़ने लगते हैं। सफल होने की ओर आप क्या करते हैं कि बढ़ने लगते हैं जिस दिन आप इस बिजनेस को ट्रेनिंग लेने लगते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि आखिर इस बिजनेस को करना कैसे है। डेली डेली यहाँ पर एजुकेशन ट्रेनिंग जो दी जाती है उसको हमें सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है तब तक इस बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो कैसे करना है पूरा डिटेल में डेली डेली बताया जाता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो चीजें डिटेल में बताई जा रही हैं तो उस पर हमें ध्यान देकर हमें सीखना पड़ेगा। और जब आप सीखने पर फोकस करने लगते हैं तो इस बिजनेस में आप सफल होने की ओर आप बढ़ने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गोल। अभी हम पहले सबसे जानेंगे कि यहाँ पर आपने जी, तो अभी हम जानेंगे पूरा गोल के बारे में कि आखिर गोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहले सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी, मतलब लेट गो, अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को जगाएं। गोल का मतलब होता है, गोल का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगी, जी मतलब लेट गो, अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को जगाएं। आज आप जो भी काम करते हैं, आप जितना जरूरत है उतना कर रहे हैं तो इस बिजनेस में सफलता देर से मिलेगी, लेकिन आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी एक इंसान है कि अनलिमिटेड काम कर सकता है इस बिजनेस में। तो अपने अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है उसको जगाइए। आज जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हैं, कामयाब हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा, इसीलिए आज उन्होंने फास्ट ग्रोथ यहाँ पर इस बिजनेस में लिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है वन सिंगल गोल। ओ मतलब वन सिंगल गोल, इसका मतलब ये होता है केवल एक लक्ष्य रखो, केवल एक लक्ष्य रखो। जो भी आपने इस बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले आपने ज्वाइन किया तो आपका कुछ गोल होगा, तो उस गोल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि केवल आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य आपका हो सकता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एक अच्छी लग्जरी लाइफ, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो केवल एक आपको लक्ष्य रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अलोन विथ विदाउट यू, मतलब
मतलब इस बिजनेस को अगर आपके साथ कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं। कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई साथ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। तो आप इस बिजनेस में अगर कोई आके काम करेगा आपके साथ तो भी ठीक है, नहीं आके करेगा तो भी आप इस बिजनेस को करेंगे, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है इस बिजनेस को करने का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलोन विद विदाउट यू। आपके साथ कोई काम करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है, आप अकेले ही काफी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाइन फिलोसफी और नेक्स्ट वर्स और आगे बढ़ाना चाहेंगे। एनर्जी शॉल बी सेम, मतलब इस बिजनेस में जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है गोल, मतलब एल लिखा हुआ है। एल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जब आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर हमने प्लान किया, हम थोड़ी देर प्लान करने के बाद में करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद हम थक जाते हैं। तो जो आपके अंदर एनर्जी है वो एनर्जी आपके अंदर सेम एनर्जी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गोल का मतलब आप समझ पाए होंगे, ठीक है। लेट गो का मतलब अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को जगा के रखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ वन सिंगल गोल, केवल एक आपको लक्ष्य रखना है। कोई और ए मतलब अलोन विथ विदाउट यू, कोई काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। लाइन फिलोसफी एनर्जी शाल बी सेम, मतलब आपके अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी आपकी सेम होनी चाहिए। तो ये होता है गोल का मतलब। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है गोल सेटिंग। इस बिजनेस में जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हमें कैसे गोल सेटिंग बनाना है। अब ऐसा नहीं कि आते आते हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद आते आते एक बड़ा सपना देख लेते हैं क्या कि हमें इस बिजनेस में 5 करोड़ की कार लेनी है, 2 करोड़ की कार लेनी है, 1 करोड़ का घर लेना है। हमें इस तरह से अपने जो गोल है उसको इस तरह से हमें सेट नहीं करना है। हमें अपने गोल को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने शॉर्ट टर्म गोल लिखने पड़ेंगे, शॉर्ट के बाद में हमें मिडिल टर्म गोल लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हमें लॉन्ग टाइम गोल लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट टाइम मतलब मान के चलिए 3 से 6 महीने का, ठीक है। शॉर्ट टाइम 3 से यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइम गोल लिखने हैं कि 3 से 6 महीने का या 2 महीने का, इस तरह से लिखने हैं। मिडिल टाइम मतलब मान के चलिए 1 साल के अंदर, और अगर लॉन्ग टाइम की अगर मैं बात करूँ 3 से 5 साल के अंदर। इस तरह से आपको गोल बनाने हैं। ये नहीं कि नहीं नहीं आते आते ही आपने एक बड़ा गोल बना लिया, इस तरह से नहीं बनाने। आपको जो गोल है आपका, उसको गोल सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। शॉर्ट टाइम आपके गोल लिखे होने चाहिए। शॉर्ट में क्या क्या गोल आ सकते हैं, जैसे आपका एक मोबाइल आ सकता है, घर में मम्मी या पापा को या हस्बैंड या वाइफ को किसी को भी एक अच्छा गिफ्ट देने का आ सकता है, कि या घर में कुछ ऐसी चीज नहीं है उस चीज का आप गोल बना सकते हैं कि मुझे मेरे घर में ये चीज नहीं है, मुझे इस चीज को लेकर आना है। 1 साल के बाद मुझे इस बिजनेस में इस इनकम पर पहुंचना है, 1 साल के बाद मुझे ये चीज करनी है, आने वाले 5 साल में इस बिजनेस में मुझे लग्जरी मुझे कार लेनी है। तो इस तरह से शॉर्ट टाइम, मिडिल टाइम, लॉन्ग टाइम आपको जो है वो गोल को सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल सेट गोल। जितने भी आज इस बिजनेस में सफल लीडर हैं, जो इस बिजनेस में सफल इस बिजनेस में लोग हैं, जो इस बिजनेस में कामयाब हैं, सफल, एक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने गोल को डायरी में लिखा। आप अपने गोल को दिमाग में अगर रखते हैं तो आपका कभी भी गोल पूरा होने वाला नहीं है। जी हाँ सर, बिल्कुल सही सुना आपने। आपका जो गोल है, अगर उस गोल को आप डायरी में जब तक नहीं लिखते हैं तब तक वो गोल आपका कभी भी पूरा नहीं होता है। और जो हम सपना देखते हैं, जैसे मैंने कहा है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने ट्रेनिंग ली थी, उसमें मैंने बताया कि आपका सपना उस दिन पूरा हो जाता है, या उस दिन आपका सपना, उस दिन आपका ड्रीम गोल में बदल जाता है जिस दिन अपने ड्रीम को आप डायरी में लिख देते हैं। क्योंकि उसमें आप एक डेट निर्धारित कर देते हैं, एक टाइम निर्धारित कर देते हैं कि ये मेरा सपना है, मुझे आने वाले 5 साल में, आने वाले 3 साल में इस सपने को पूरा कर लेना है। आपने उसमें डेट, महीना, तारीख, सारी चीजें उसमें क्या कर देते हैं, लिखकर आप उसमें डाल देते हैं। तो आपका ड्रीम जो होता है वो क्या बन जाता है, गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने जो भी आप गोल बनाते हैं तो उसको माइंड में नहीं रखना है, उस गोल को डायरी पेन से आपको लिखना है, ठीक है। अपने डायरी में अच्छे से क्लियर तरीके से आपको लिखना है उसको। वहां पे ऐसा होता नहीं कि रेड मार्क ऐसा कर देते हैं, या उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ऐसा मार्कर चला देते हैं कि वो एकदम दूर से या उसको हाईलाइट कर देते हैं। उसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि जैसे ही अगर हम अपना उस पन्ने को खोलते हैं तो आपका जो गोल है वो तुरंत सामने दिखाई दे जाता है। येलो कलर से जो हम आता नहीं है, जो मार्कर आता है उसमें वैसे चला देते हैं, तो हमें क्या रहता है कि उसको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइटर चला देते हैं। तो इसी तरह से आपके जो गोल हैं, आपके जो सपने हैं, आपके जो टारगेट हैं, उसको डायरी पे आपको क्या करना है कि लिखना है। जिस दिन आप उसको लिखेंगे डायरी पे और उस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप उस पन्ने को खोलेंगे तो आपका गोल आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे देगा। लेकिन
जब तक आपके वो माइंड में गोल चलता रहेगा तब तक वो गोल कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन गोल आपको पूरा करना है तो आपको इस बिजनेस में ये चीज समझना पड़ेगा कि जितने लोग आज इस बिजनेस में सफल हैं, कामयाब हैं, जितने भी लोग टॉप पर हैं, जितने भी लोगों ने आज यहाँ से चीजें अचीव करी हैं, उन्होंने अपने गोल को पेपर पर लिखा, उस पेपर पर लिखा और उसके हिसाब से उन्होंने क्या करा, एक्शन लिया, काम करा, इसीलिए आज इस बिजनेस में वो सफल हैं। दिमाग में नहीं रखना है, उसको डायरी पेन से लिखना है, ठीक है, अपने पेपर्स पे उसको लिखना है, उसके थोड़े अच्छे से उसको लिखने के बाद में उसको एडिट करके सारी सॉरी लिखने के बाद में उसको अच्छे से होता नहीं कि अपने रूम पर उसको लगाना कि आपका दिमाग जो है वो आपके गोल पर रहना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है और ये मेरा गोल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ड्रीम। हम जो भी अपना ड्रीम बनाए, जो भी हम अपना ड्रीम बनाए, वो ड्रीम हमारा कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में जैसे क्या आता है, स्मार्ट में जैसे आता है स्पेसिफिक। आपका ड्रीम जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आपके दिमाग में बस वो ड्रीम है लेकिन वो क्लियर नहीं है। तो आपके पास में एक स्पेसिफिक क्लियर कट आपका ड्रीम होना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल मतलब मापा जा सके, आप उसको माप सके कि इतने से इतने साल के अंदर मैं अपने इस सपने को पूरा कर लूंगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बताना चाहती हूँ कि जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम को आपको स्मार्ट तरीके से ड्रीम को बनाना है। एस मतलब स्पेसिफिक मतलब क्लियर कट वाला आपका ड्रीम होना चाहिए। मेजरेबल मतलब आप उस ड्रीम को माप सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अचीवेबल। आपका जो ड्रीम है वो अचीव किए जाने वाला हो। हवा में बातें नहीं करनी है कि नहीं किसी ने बोल दिया सर आपका ड्रीम क्या है, आपने हवा में बातें कर दी और पता चला वो ड्रीम जो है वो आपका क्लियर तरीके से कुछ है ही नहीं, बस आपने हवा में बातें करी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जो ड्रीम आपका है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट में स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल मतलब माप सके, अचीवेबल मतलब अचीव किए जाने वाला होना चाहिए कि आप उस अचीव कर सके उस ड्रीम को। ऐसा ड्रीम होना चाहिए, हवा में बातें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। रियलिस्टिक होना चाहिए। आप जो ड्रीम है वो रियल होना चाहिए कि अभी मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि आप इस ड्रीम को कब तक पूरा कर लेंगे या कब तक आपका हो जाएगा, या मतलब कुछ भी कुछ ड्रीम को लेके लोग पूछ देते हैं, तो वो आप उसको बता सकें कि ये मेरा ड्रीम है, इतने से इतने टाइम में मैं अचीव कर लूंगा, ये ड्रीम मेरा रियल ड्रीम है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा रियल ड्रीम है। तो रियल ड्रीम आपका होना चाहिए, ठीक है। तो पहला आपने देखा यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब क्लियर कट, मेजरेबल मतलब आप उसको माप सके, अचीवेबल मतलब अचीव कर सके, रियलिस्टिक रियल होना चाहिए, और एक टाइम बॉन्डिंग होना चाहिए कि इतने से इतने टाइम के अंदर, इतने से इतने टाइम के अंदर मुझे अपने ड्रीम को पूरा कर लेना है। तो एक टाइम निर्धारित आपको यहाँ पर कर देना है। तो इस तरह से अपने ड्रीम को यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 4E फॉर्मूला। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 4E फॉर्मूला मतलब ई मतलब एजुकेशन, फिर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स। इसका मतलब ये होता है, पहले ई पे हम बात करेंगे, पहले ई पे हम बात करने वाले हैं एजुकेशन। जैसा कि अगर मैं बात करूं, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए 3 से 5 साल लगता है पढ़ाई करने में, पूरा वो एजुकेशन लेने में एक प्रोसेस होता है। 3 से 5 साल लगता है एक डॉक्टर को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। एक इंजीनियर को 3 से 5 साल लगता है, ठीक है। अगर एक वकील की मैं बात करूं 3 से 5 साल उसको लगता है। किसी भी प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 साल लगता है उसको अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने में। लेकिन मैं डॉक्टर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि डॉक्टर इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्योंकि और भी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए 3 से 5 साल का एजुकेशन लेना पड़ता है। जब एक डॉक्टर का एजुकेशन खत्म होता है तो उसके एग्जामिनेशन चालू होते हैं। आपने देखा होगा अभी तक हम लोग बचपन से लेके अभी तक हम लोग ने जितनी भी पढ़ाई करी है, पहले तो हम एजुकेशन मतलब हम लोग पहले पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, एजुकेशन लेते रहते हैं, और फिर आपने देखा होगा क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं हमारे। उस एग्जाम में हमें पता चलता है कि हमने पूरे साल में जो हमने पढ़ाई की भी है, जो हमने एजुकेशन ली भी है, वो उस एग्जाम हमारे जो हो रहे हैं उसमें हम पास हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। होता है ना ऐसा। 1 से लेके अगर LKG PKG या 12 तक की अगर मैं बात करूं, जब तक हम लोग 12 तक रहते हैं तब तक हमारे कितने सारे एग्जाम होते हैं कि आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया था आपको अच्छे से याद भी है या याद नहीं है। तो कितने सारे हमारे एग्जाम में होते हैं। कितने जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं उसमें भी कई सारे एग्जाम होते हैं। जब उसमें हम पास करते हैं तब लगता है कि हाँ हमने जो एजुकेशन लिया वो सही एजुकेशन हमने लिया। तो इसी तरह से इस बिजनेस में एक डॉक्टर को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए उसको समय लगता है, 3 से 5 साल का समय लगता है अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने में। जब उसका एजुकेशन खत्म होता है तो आता है एग्जामिनेशन देना पड़ता है।
फिर क्या होता है, जब एग्जाम अच्छे तरह से निकल जाते हैं, एग्जाम अच्छे से हो जाते हैं, तो उस डॉक्टर को क्या रहता है, एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि 3 से 5 साल मैंने अच्छी तरह से मैंने पढ़ाई करी, फिर मैंने एग्जाम दिए, मैं एग्जाम में पास हो गया, तो उसको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि किस तरह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। तो सामने वाले व्यक्ति को भी आपने देखा होगा, डॉक्टर सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस को लेके बात करते हैं, इस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस में बात करूं, तो अपने बिजनेस में क्या होता है कि अपने बिजनेस में हमें 3 से 5 साल की मैं बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 साल की। इस बिजनेस में आप 1 साल अगर देते हैं, 1 साल आप सही तरह से एजुकेशन लेते हैं, 1 साल इस बिजनेस में सही तरह से एजुकेशन लेते हैं, और एजुकेशन लेने के बाद में जब आप एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं, एजुकेशन लेने के बाद में आप एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या कि मैडम कैसे पास होना, पास होने का मतलब कि जो भी आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेते हैं, जितने भी अपने यहाँ पे ट्रेनिंग मीटिंग चलती हैं, उनको आप लेते हैं, और मार्केट में जब आप प्लान करने के लिए जाते हैं, मार्केट में आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, इतने ज्यादा निगेटिव लोग मिलते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको आपके मार्गदर्शन से भटका देते हैं, आपको आपके लक्ष्य से भटका देते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप वहां पर क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर बोलते हैं सर ये बिजनेस मेरे से होगा नहीं, मैं इस बिजनेस को सर कर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में सही तरह से आपने एजुकेशन को लिया ही नहीं है, सही तरह से आपने ट्रेनिंग को लिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस में ट्रेनिंग में आपको सब चीजें बताई जाती हैं। जैसे क्या होता है, हमें यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई चीज आपको छुपा के रखा गया, कुछ चीजें छुपी नहीं है, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर तरीके से बताई जाती हैं कि मार्केट में लोग आपको ना बोलते हैं, लेकिन उस ना को कैसे हैंडल करना है, और ना हैंडल करने के लिए आपके पास में जब अच्छा एजुकेशन ट्रेनिंग होगा, तभी आप ना को सुन पाएंगे और सामने वाले की ना को आप हाँ में बदल पाएंगे। तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देनी है कि आप इस बिजनेस में ट्रेनिंग्स अच्छी तरह से लेनी है, जो आपको एजुकेशन मिल रहा है, जो आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, इस पे आपको फोकस करना है। जब आप अच्छी तरह से एजुकेशन लेंगे, तो आपके जितने भी एग्जाम होंगे, एग्जाम का मतलब जितने भी आप मार्केट में प्लान करने के लिए जाएंगे, आप मार्केट में हाँ लेकर आएंगे, वहां से रिजल्ट लेकर आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप निगेटिव रिजल्ट लेकर आते हैं, तो मैं आपको वापस से बोलूंगी, फिर से आप एजुकेशन वाली लाइन पे चले जाइए, आप फिर से एजुकेशन वाली लाइन पे चले जाइए, ट्रेनिंग्स वाली लाइन पे चले जाइए, कि आपका अभी आपके अंदर कमी है, आपके अंदर एजुकेशन ट्रेनिंग की कमी है, इसीलिए आप सामने वाले व्यक्ति को ना सुनकर आप आ जा रहे हैं, उसका हाँ लेकर नहीं आ रहे हैं, मतलब आप पास नहीं हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम ना सुनकर बैठ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एजुकेशन और ट्रेनिंग की कमी है। तो अपने अंदर ये जो एग्जामिनेशन जो पास करना है, ये जो आपको लोगों की ना को हाँ में बदलना है, तो ये कैसे बदलेगा, लोगों की ना को हाँ में कैसे बदलेगा, ये बदलेगा आपके एजुकेशन से, आपके ट्रेनिंग से। तो आपको क्या करना है कि ट्रेनिंग और एजुकेशन को आप लेंगे, तब जाके आप इस बिजनेस में अच्छी तरह से बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे, आपका नेटवर्क बनेगा, और यहाँ पे जो लोग ना बोल रहे हैं वो हाँ भी आपको बोलेंगे। लेकिन पहले सबसे आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ इस पॉइंट को आप समझ पाए होंगे कि जब एजुकेशन लेंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे, तभी आप यहाँ पर लोगों की ना को हाँ में बदल पाएंगे, और मार्केट से रिजल्ट जो है वो लेकर आ पाएंगे। एक्सपीरियंस, जब आप इस बिजनेस में ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं, सारी चीजें आप लेते हैं, आप लोगों की ना को जो ना होती है लोगों की, ठीक है, उसको हाँ में बदल देते हैं, आप उसमें पास हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है, आपके पास कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है कि इस बिजनेस में कैसे मैं इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो चीजें आपको पता चलने लगती हैं। और फिर वही चीजें क्या करते हैं, आप अपनी टीम को बताते हैं, उसी चीजों का डुप्लीकेशन होता है। तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा एजुकेशन से, एग्जामिनेशन से, तब जाके आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं आप जो है इस बिजनेस में लीडर बनने के उस पे आ जाएंगे, आप कहीं ना कहीं लीडर बन जाएंगे, जब आपके पास इस बिजनेस में अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एथिक्स। हमें इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ईमानदार रहना है, ठीक है। लोगों का जो पैसा मार्केट से आता है, उसको सही तरह से हमें यूज करना है। ऐसा नहीं कि नहीं किसी ने पैसे दिए और हम उसमें क्या कर रहे हैं कि पिन का जो पैसा होता है, आधा पिन का पैसा भेज दिया और आधा हमने यूज कर लिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें इस बिजनेस में हमारी अगर अच्छी नियत है, अगर हम इस बिजनेस में ईमानदार है, अगर हमारी इस बिजनेस में अच्छी नियत है, तो इस बिजनेस में आपको ग्रोथ होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन आपकी नियत ही खराब है, तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। मार्केट में जितने भी
लोग आज सफल नहीं हैं। जितने भी आज चिंदी चोर लोग रहते हैं, वो मैं बात करूंगी कहीं ना कहीं गलत कुछ काम ऐसे कर देते हैं और फिर बोलते हैं कंपनी खराब है, लोग खराब है, प्रोडक्ट खराब है, ऐसा वैसा, अदरवाइज बहुत सारी तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है और अपनी ईमानदारी के साथ में इस बिजनेस में लगा है, तो उसको कामयाबी जरूर मिलती है। मार्केट से पैसे आ रहे हैं, उसको पैसे को, जितना पिन का पैसा पूरा आ रहा है हमारे पास, उसको पैसा हमें देना है, पिन लेना है, लॉग इन करना है। कभी ऐसा नहीं करना है कि नहीं अपने फायदे के चक्कर में किसी का मिसमैच, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। हमें बहुत ज्यादा इस बिजनेस में ईमानदार रहना है। ठीक है, ईमानदारी तरीके से और सही अगर मैं बात करूं तो सही उसके साथ में हमें काम करना है कि नहीं हम ऐसे कुछ भी हमें नहीं करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, और ईमानदारी के साथ साथ में लोगों का भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि हाँ इस बिजनेस में मुझे भी कामयाब होना है, मेरे साथ साथ इतने सारे लोगों को मुझे इस बिजनेस में कामयाब करना है, सफल करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इन पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप एजुकेशन लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तब जाकर आपको इस बिजनेस में लोगों की जो ना है उसको आप हाँ को बदल सकते हैं। और जब इस तरह से आप काम करते रहेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे मार्केट से रिजल्ट लेकर आना है। और एक्सपीरियंस होगा तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस में लीडर बनेंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ईमानदार रहना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में हमें कंसिस्टेंसी, लगातार बिजनेस को करना है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में क्या करते हैं कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन का मतलब वो लगातार इस बिजनेस में काम ही नहीं कर पाते हैं। 4 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं और बोलते हैं ये बिजनेस नहीं हो रहा है। जैसा कि भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इस बिजनेस में हमें टाइम देना पड़ेगा, फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, और लगातार जब हम यहाँ पे काम करते रहेंगे तो इस बिजनेस में हम सफल हो पाएंगे। अगर हम यहाँ पे 4 दिन करेंगे, 2 दिन बैठेंगे, तो इस तरह से हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगातार इस बिजनेस में काम करना है, अच्छी एजुकेशन के साथ में। जो आप यहाँ पर आपको एजुकेशन दी जा रही है, जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है, इस पे फोकस करना है, तब जाके इस बिजनेस में आप फास्ट ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे और लापरवाही करेंगे तो इस बिजनेस में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, कभी भी इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार आपको बिजनेस करना है। ठीक है, लगातार करना है, ऐसा नहीं कि नहीं 2 दिन करा, 4 दिन बैठे, 4 दिन करा, 2 दिन करा, क्योंकि फोकस जो एक होता है ना वो हिल जाता है। आपका जो फोकस है वो हिल जाता है, फिर दोबारा से उस फोकस को बनाने में समय लगता है। दोबारा से क्या होता है, उस फोकस को बनाने में, उस कंसिस्टेंसी को बनाने में, लगातार काम करने के लिए टाइम लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, सब कुछ सही रहता है, हफ्ते भर कंटिन्यू जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही संडे पड़ता है, छुट्टी हो जाती है, तो मंडे उसको जाने में उसको आफत आ जाती है, उसको प्रॉब्लम होती है। या मैं ही अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं जॉब करती थी सब कुछ ठीक रहता था, जॉब करती थी, जैसे संडे आ जाता था तो लगता था अरे ये संडे आ गया। और फिर संडे को छुट्टी अगर एक कर भी लिया, पहली बार तो होती नहीं थी, वो कर भी लिया तो मंडे जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसी तरह से इस बिजनेस में जब आप लगातार काम करते हैं, एक फ्लो बन जाता है और धीरे धीरे आपका ग्रोथ होने लगता है। लेकिन ऐसे 4 दिन करना और 2 दिन छुट्टी करना, तो ऐसे ये मान के चलिए फिर से आप जीरो पे आ जाते हैं, फिर से आप क्या करते हैं, जीरो पे आ जाते हैं। तो आपको इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी तरीके से करना है, लगातार करना है, तभी इस बिजनेस में आप सफल हो पाएंगे। और जो फोकस है वो फोकस आपका आपके बिजनेस पर होना चाहिए, इधर उधर की बातों पे, इधर उधर के लोगों पे, इधर उधर की चीजों पे नहीं होना चाहिए। आप पूरे डे में क्या कर रहे हैं काम, आपका ध्यान होना चाहिए कि आज आपने पूरे डे में क्या वर्क किया, आज आपने पूरे डे में क्या प्लानिंग करा, कितने लोगों से मिले, जितना भी आप वर्क करते हैं उस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। अब जो चीजें हम लोग बता रहे हैं आप उसको कर तो रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो फोकस आपके जब काम पे है नहीं तो रिजल्ट आएगा नहीं। फिर आप बोलेंगे कि राकेश सर, कुलदीप सर, मैं तो इतना बिजनेस कर रहा हूँ, जो चीजें आपने बताई मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका फोकस नहीं है। आप बस ऐसे ही जो बताया जा रहा है एकदम खाना पूर्ति की जैसे जैसा होता है ना, बस वैसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको फोकस रखना है अपने बिजनेस पे कि जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, और ध्यान होना चाहिए कि कब मुझे कितने टाइम किसका फॉलोअप करना है, क्या करना है, इस चीज पे आपको ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे हमारी पीपीटी खत्म होती है, लेकिन अभी मैं आप लोगों के बीच में और भी कुछ पॉइंट को लेके थोड़ा सा ऐसे मैं जर्नली बात करना चाहूंगी। ओके, तो स्क्रीन को मैं बंद कर देती हूँ। ओके।
ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पॉइंट मैंने आप लोगों के बीच में रखे हैं, इन पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं। तो इनको ऐसे ही हल्के में नहीं लेना है कि नहीं आपने इनको पॉइंट को बस ऐसे ही समझ लिया, लिख लिया, हो गया। जितनी भी चीजें आज आपको यहाँ पर सिखाई जा रही हैं, इन सभी पॉइंट को आपको क्या करनी है कि इस पे काम करना है। अपने छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, अपने जो गोल हैं उसको नोट डाउन करने हैं, उस गोल को आपको लिखने हैं। ठीक है। वो तब जाके आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। इस बिजनेस में सफल वही लोग नहीं है जो इस बिजनेस में क्या करते हैं कि लापरवाही करते हैं। लापरवाही का मतलब जैसे क्या कि जो गोल है वो दिमाग में है, गोल ठीक है, दिमाग में गोल चल रहा है लेकिन उसको पेपर पे नहीं लिखा हुआ है। जब पेपर पे ही नहीं लिखेंगे तो गोल कभी भी आपका खत्म हो जाएगा, कभी भी आप उस लक्ष्य को पूरा ही नहीं कर सकते जो आपने लक्ष्य बनाया हुआ है। तो अपने एक टारगेट बनाइए, अपने गोल को लेकर आप एकदम क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट टाइम, मिडिल टाइम जो मैंने बताए हैं, इस गोल को आपको सही तरह से लिखना है। ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि नहीं बस ऐसे ही दिमाग में सोच लिया सब चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उनको क्या करना है कि आपको उनको डायरी पे लिखना है और उसके लिए आपको एक्शन लेना है। जो चीजें मैं बता रही हूँ कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उस एजुकेशन पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। जब आपके पास एक अच्छी एजुकेशन मिलती रहेगी ना, तो मार्केट में आप सही तरह से इस बिजनेस में काम कर पाएंगे, लीडर बन पाएंगे और इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप यहाँ पे आपका फोकस ही नहीं है या आप यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं ले रहे हैं, तो इस बिजनेस में आप कितना भी कर लीजिए, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सही तरह से इस बिजनेस में ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा। और जैसा कि डेली डेली यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि जी डेली डेली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना कि आपको वीडियो ऑन करके बैठना है, डायरी पेन के साथ में बैठना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वीडियो आपका ऑन रहता है तो आपका फोकस आपकी मीटिंग पे रहता है, लेकिन आप मान के चलिए वीडियो वीडियो ऑन नहीं है, आप ऐसे कनेक्ट करके बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब कनेक्ट कर लिया और वीडियो ऑन नहीं है, तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आप अपने आप पे ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप जब वीडियो ऑन रहता है तो आपका फोकस मीटिंग पे रहता है, जब वीडियो ऑन नहीं रहता है तो आपका फोकस नहीं रहता होगा। जब वीडियो ऑन रहता है तो आपको लगता है ना वीडियो ऑन है, मुझे ध्यान से ट्रेनिंग्स को लेना है। तो वीडियो ऑन करके बैठे, डायरी पेन के साथ में बैठे और सीरियस तरह से इस ट्रेनिंग को लेते जाइए और सीखते जाइए। इस बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको जो ट्रेनिंग्स है उसको सही तरह से लेना पड़ेगा। ठीक है। और जैसा कि अभी अपना नैनीताल में नैनीताल रिसोर्ट में ये ट्रेनिंग होने वाला है, सीटीसी ट्रेनिंग होने वाला है। उसके लिए मैं बस यही बोलूंगी कि जितने भी पार्टनर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जितने लोगों का भी नहीं हो पा रहा है तो वो फास्टली जल्दी जल्दी जो अमाउंट है उसको जमा कर दीजिए। क्योंकि ज्यादा लोग अगर हो जाएंगे तो हमको मना करना पड़ेगा कि सर अभी इतने लोग हो गए हैं, अभी हम आपको लेके नहीं जा सकते हैं। तो अभी भी टाइम है आपके पास में, अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए, आइए वहां पे और वहां पे ट्रेनिंग्स को लीजिए। ठीक है। क्योंकि उस ट्रेनिंग में आके आपको एक माहौल मिलेगा, जो धुंधली सी पिक्चर चल रही है आपके दिमाग में, तो वो पिक्चर आपके दिमाग से बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि मुझे इस बिजनेस को इस तरह से करना है। ठीक है। इस बिजनेस में आपको जो धुंधली सी जो पिक्चरें चल रही है ना कि इस बिजनेस में सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सीटीसी का ट्रेनिंग लेंगे तो 5 स्टार लग्जरी रिसोर्ट वहां पे जो वहां पे मिलेगा, तो वहां पर आने के बाद में क्या होगा कि आपको दिमाग में जो इमेज धुंधली सी है वो क्लियर हो जाएगी, इस बिजनेस को क्यों करना है, कैसे करना है, और इस बिजनेस में बड़ा काम भी किया जा सकता है। ठीक है। तो वहां पर आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट मैं फरहान सर को हैंड ओवर करूंगी आगे का सेशन ट्रेनिंग को। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप लोगों के बीच में बात करके। थैंक यू सो मच पार्टनर्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हम लोग के बीच। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों, जैसे कि मैम बहुत अच्छे मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए जिससे कि हमारी और आपकी ग्रोथ हो सकती है, राइट। तो आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अभी जो मैम बताई इसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। मैं अभी कुछ लोगों से मैं चैट बॉक्स भी ओपन किया, आप चैट बॉक्स पे भी बता सकते हो। एंड कुछ लोगों से हम लोग फीडबैक भी लेते हैं कि आज की ट्रेनिंग से आपको क्या सीख मिली, और ऐसे कौन से पॉइंट आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो कुछ लोगों से चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग के बीच एक मैम दिख रही है, सोनाली जोगे मैम। अगर मैम आप स्टार्टिंग से कनेक्टेड हो, अगर मैम मेरी वॉइस जा रही है, मैम अपने आप को अनम्यूट करें। और आज की ट्रेनिंग से मैम आप क्या सीखे और कौन सा पॉइंट आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो आज मैम। आप मैम मतलब आप यहाँ पे आए और अपने बारे में मतलब बताएं मैम इसके बारे में। सोनाली मैम, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन क्या होगा। आई थिंक मैम अगर वॉइस जा रही है तो कनेक्ट आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। चलो बाकी लोग, आई थिंक मैम का थोड़ा नेटवर्क इशू है। सो बाकी लोगों से हम लोग बात करते हैं कि आज का फोकस मतलब बहुत सारे लोग चैट बॉक्स पे बता रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, राइट। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखे हैं। 4E फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंस, गोल सेटिंग,
ठीक है, तो कुछ लोगों से जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। अगर देखो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि हाँ यहाँ पे घबराहट भी हो सकती है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आपको हो सकता है बात करने में प्रॉब्लम हो रही हो या उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपका जो फियर है ये तभी निकलेगा जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो मैम अगर वॉइस जा रही है तो मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अगर आप बताना चाहो कुछ भी, अगर आपको जो भी पॉइंट आज के ट्रेनिंग में आपको सीख मिली हो कुछ भी आप मैम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अनम्यूट योर सेल्फ मैम एंड अगर बता सकते हो तो आप यहाँ पे आके बताओ कुछ वर्ड जो मैम आज सिखाई है। आई थिंक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैम हम लोग नेक्स्ट लोगों को जो है मौका देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग का वीडियो ऑफ है, सो हम लोग के बीच नेक्स्ट सूरज यादव जीएसटी करके हैं, ठीक है। सूरज जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आज की ट्रेनिंग से आप क्या सीखे और कौन सा पॉइंट आप इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस में उसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हो जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो हो। सो आप सूरज जी बता सकते हो। हाँ जी, सूरज जी आवाज जा रही है? अनम्यूट तो कर रही है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो बताइए, मतलब बहुत सारे लोग फोकस होके सुने हैं। सो सचिन गुप्ता जी अगर मेरी वॉइस जा रही है अपने आप को अनम्यूट करें और आज की ट्रेनिंग से आप क्या सीखे और कौन से पॉइंट अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो अनम्यूट योर सेल्फ एंड आए अपने मतलब बताएं इसके बारे में थोड़ा बहुत। सूरज गुप्ता जी अगर आवाज जा रही है तो आपको आपका हैंड रेस इसलिए मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सो थैंक यू सो मच सर, जो आपने इस पैनल पे, ट्रेनिंग पैनल पे बोलने का मौका दिया। तो इस जो ट्रेनिंग से मुझे सीखने को मिला, सबसे पहली बात है कि व्हाई क्लियर होना चाहिए। हर एक हर एक हर एक पे मेरे अपने अपने आप पे व्हाई क्लियर जब तक नहीं होगी, इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं। जरूरत तो सबकी पूरी हो रही है, रोटी दाल सबकी चल रही है, पर जब तक वाई क्लियर नहीं होगी तब तक तब तक बिजनेस को कर नहीं सकते सर। वाई क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हो कैसे करना है। डेली ट्रेनिंग पे आना है, मॉर्निंग में डेली ट्रेनिंग करना है, डेली और डेली प्लान करना है, डेली प्लान शो करना है। सो थैंक यू सो मच सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया। चलो वो बताइए, आए थे मतलब कुछ पॉइंट है जो आपने एक्सप्लेन किया, सो थैंक यू सो मच। अपने आप को अनम्यूट किया क्योंकि कुछ लोग अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं क्या तकलीफ है उनको या किस तरीके का फियर है। हाँ होता है फर्स्ट टाइम, अगर अपने आप को फर्स्ट टाइम अगर आप अपने आप को यहाँ पे अनम्यूट कर रहे हो तो लोगों के अंदर डर सा आ जाता है और अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि 890 लोग कनेक्ट हैं यार, लोगों के सामने, चार लोगों के सामने बोल नहीं पाते, 890 लोगों के सामने कैसे बोल पाएंगे। तो चलो होता है, ठीक है। चलो कुछ लोगों को और सुनते हैं उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे, ठीक है। और हम लोग के बीच एक सर दिख रहे हैं, टीकम सर करके, उड़ीसा से। सो सर आप फुल ड्रेसअप में हो इसलिए मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया। सर आप अनम्यूट करें और आज की ट्रेनिंग से सर आपने क्या सीखा और क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो सर आए और बताएं सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और तो गुड मॉर्निंग सर। मेरे को ऐसा ऐसा लगा, और जो चीज हम करने जाते हैं तो पहले इसके बारे हमको, हम जगह काम करने के लिए सोचते हैं, मतलब हमको क्यों करना है पहले जानना है, और कैसे करना है वो 1% का आता है, और क्यों करना है 90% में आता है, ठीक है। ओके, और सर और कुछ पॉइंट अगर इसमें ऐड करना चाहें आप तो। और सर मतलब हमको कंसिस्टेंसी साफ करना है, और फोकस का सब, मतलब सारी चीज का ऊपर फोकस रखना है, वो हमको क्यों करना है, क्या करना है। ओके, चलो बढ़िया। सो मैम को ठीक है, ठीक थैंक है। यू सो मच सर, थोड़ा आपका नेटवर्क भी इशू कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट पॉइंट मैम ने बताया, 4E फार्मूला, जो अगर आप इस 4E फार्मूला को खुद इंप्लीमेंट करते हो और फिर अपनी टीम में लोगों को इंप्लीमेंट करवाते हो तो 110% है दोस्तों, आपका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो जो भी सीखे उसको इम्प्लीमेंट करिए क्योंकि 90% लोग सीख तो लेते हैं, ठीक है। 90% लोग सीखने का सब सीखते हैं लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं और 10% लोग ही इम्प्लीमेंट करते हैं। और आपको पता है, हमें भी पता है, जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं रिजल्ट उन्हीं को मिलता है, बिजनेस बूम उन्हीं का करता है, ग्रोथ उन्हीं की होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमें सिर्फ सीखना नहीं है,
उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट इन द सेंस नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का व्यापार है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम जो सीखे हैं उसको अपने टीम में उस चीज को डुप्लीकेशन करना, अपने टीम में लोगों को सिखाना है। ठीक है। अभी मॉर्निंग में जो ट्रेनिंग होता है आप नाइट में भी ट्रेनिंग लो। अगर आप अपने ग्रुप, अगर आपके साथ 10 लोगों की टीम है, 15 20 25 लोगों की टीम है, तो आप पर्सनली नाइट ट्रेनिंग लो और उसमें लोगों का फीडबैक लो, लोगों को सिखाओ प्रॉपर, जिससे कि लोगों की स्किल्स डेवलप होगी, लोगों का माइंडसेट बनेगा बिजनेस को लेकर, और उसके बाद ग्रोथ होगी। ठीक है। जो आप सीख रहे हो उसको डुप्लीकेशन भी करोगे, तभी आपकी टीम भी डुप्लीकेशन करेगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिसको जो भी सीखा उसको इम्प्लीमेंट करिए। बाकी सारे 5 में प्रेजेंटेशन होगा, उसकी तैयारी करिए और पूरी टीम से करवाइए।